एक बड़े ही निष्किंचन महात्मा थे। वो महात्मा जी कभी किसी से कुछ लेते नहीं थे। हाँ, लेकिन अगर कोई भगवत वस्तु उन्हें दे उपहार स्वरूप तो वे अवश्य रख लेते। एक भक्त ने महात्मा जी को गीता जी भेंट करी। अब गीता जी उन महात्मा जी ने अपने पास रख ली। वो महात्मा जी कुटिया में रहते थे। अब गीता जी का पाठ किया। कुछ ही दिनों में गीता जी के जो 18 अध्याय हैं, उन 18 अध्यायों का पाठ पूरा हो गया। और उसी समय एक भक्त आए, एक व्यक्ति आए, तो उन व्यक्ति को बड़ा वैराग्य भाव आया था। उन व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी और हमें अपनी सेवा में रख लीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। महात्मा जी ने भी कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उन्हें सेवा में रख लिया। महात्मा जी ने कहा कि चेलाराम, तुम यहाँ कुटिया में रहना और ये गीता जी रखी है हमारी, इनकी देखभाल करना। हम तीर्थ स्थानों का भ्रमण करके आते हैं, भगवान के ठाकुर जी के तीर्थ स्थानों का दर्शन करके आते हैं, तब तक तुम हमारी गीता जी का ध्यान रखना। चेलाराम ने कहा, ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी चले गए। कुछ दिन तक तो सब बढ़िया चला, सब सही चला, लेकिन एक दिन कुटिया में चूहा घुस आया। चूहा आ गया। महाराज चूहा ने वो गीता जी को कुतरना, काटना शुरू किया। अब चेलाराम ने देखा, अरे चूहा आ गया, तो गीता जी को तो बचाना है, क्योंकि गुरुजी कह गए थे कि गीता जी की रक्षा करना, उनकी देखभाल करना। तो गांव वाले से पूछा कि भैया, और हमारी कुटिया में एक चूहा आ गया है, उसे कैसे भगाएं? तो गांव वालों ने बता दिया, अरे भैया, तुम चूहा भगाने के लिए एक बिल्ली रख लो, बिल्ली के डर से चूहा नहीं आएगा। अब तो चेलाराम बिल्ली को ले आए। बिल्ली कुटिया में आ गई तो चूहा तो नहीं आया, लेकिन अब बिल्ली को कुछ भोजन पानी नहीं मिला, तो बिल्ली सूखती जा रही और दुबली पतली हो गई। अब चेलाराम ने कहा, अरे अब बिल्ली का क्या करें, ये तो ऐसे मर जाएगी अगर कुछ इसको खाना पीना नहीं मिलेगा। गांव वालों से पूछा कि भैया, हमारी बिल्ली ना बहुत कमजोर हो रही है, वो दुबली पतली होती जा रही है, क्या करें? गांव वालों ने बताया कि अरे भैया, बिल्ली को खाना पीना चाहिए होता, बिल्ली दूध पीती है, तुम एक काम करो, बिल्ली को दूध चाहिए तो तुम घर में अपनी कुटिया में गाय को रख लो। अब कुछ दिन तक तो किसी भक्त के यहाँ से दूध आ गया, लेकिन फिर अब रोज रोज किसी के यहाँ से ना तो कोई दे पाता है, ना फिर आपको लेना अच्छा लगता है। तो अब उन चेलाराम ने क्या किया कि कुटिया में एक गाय रख ली। अब गाय दूध देती तो बिल्ली तो स्वस्थ हो गई, हष्ट पुष्ट हो गई, लेकिन गाय दुबली पतली होने लगी। अब गाय दुबली पतली होने लगी तो वो चेलाराम फिर से गांव वालों के पास गए और उनसे पूछा कि अरे भैया, वो हमने गाय रखी है अपनी कुटिया में, तो वो गाय दुबली पतली हो रही है, वो भी सूखती जा रही है, क्या करें उसके लिए? गांव वालों ने कहा, अरे भैया, गाय के लिए उसकी सेवा करनी पड़ती है, उसको भोजन पानी, उसको शानी बनानी पड़ती है, उसके लिए चारा काटना पड़ता है, तब जाके गाय स्वस्थ रहेगी। चेलाराम ने कहा, कुछ उपाय बताइए, क्या करें गाय के लिए, ये सब तो बड़ा झंझट का काम है, ये हमसे तो नहीं होगा। तो गांव वालों ने कहा, एक काम करो, एक किसी दासी को रख लो, वो गाय को भी चारा खिला दिया करेगी, उसकी सानी भी बना देगी, और उससे दूध जो निकलेगा तो वो बिल्ली को भी पिला देगी और तुम्हें भी पिला देगी। अब तो चेलाराम को ये बात भा गई। चेलाराम ने कहा, ठीक है, कुटिया में अपनी दासी को रख लिया। अब दासी आ गई तो महाराज दासी से इनको प्रेम हो गया। अब चेलाराम को दासी से प्रेम हो गया तो उससे विवाह कर लिया। अब तो घर में महाराज 4-5 बच्चे खेल रहे हैं, बिल्ली के बच्चे और गाय के बच्चे। कुटिया नहीं लग रही है, जैसे महात्मा जी छोड़ गए थे, पूरी कुटिया में कुछ नहीं था उनकी, सिर्फ गीता जी के अलावा। बहुत समय बाद महात्मा जी आए, उन्होंने देखा, अरे अरे ये कुटिया में क्या इतना वैभव, इतना विस्तार कैसे हो गया? उन्होंने कहा, अरे चेलाराम, अरे गुरुजी दंडवत किया, उनको प्रणाम किया, गुरुजी आइए। गुरुजी ने, बेटा ये तुमने क्या किया? हम तो तुम्हें खाली कुटिया दे गए थे, सिर्फ गीता जी थी उसमें, ये इतना विस्तार कैसे कर लिया तुमने? चेलाराम बोले, गुरुजी, ये सब गीता जी की ही कृपा से हुआ है। गुरुजी बोले, क्यों पाठ किया था क्या तुमने? गीता
गीता जी के 18 अध्यायों का पाठ किया था क्या तुमने, जो गीता जी की कृपा से इतना वैभव बढ़ गया, इतना विस्तार हो गया? चेलाराम ने कहा नहीं नहीं गुरुजी, गीता जी हमने पढ़ी नहीं, गीता जी के अध्याय हमने देख लिए, 18 अध्याय। गुरुजी बोले कैसे? बोले गुरुजी देखो, पहला अध्याय तो है कौन? चूहा, दूसरा अध्याय बिल्ली, तीसरा अध्याय गाय और चौथा अध्याय ये धर्मपत्नी, और बाकी के छठे सातवें आगे पूरे 18 अध्याय छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं ना, ये जो चेलाराम के बालक खेल रहे हैं और साथ ही साथ गाय के बालक, बछड़े और बिल्ली के बच्चे। चेलाराम बोले गुरुजी ये सारे अध्याय हैं, 18 अध्याय जो हमने देख लिए। गुरुजी कह रहे अरे नहीं 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 नहीं, हम समझ गए, तुमने यदि गीता जी का पाठ किया होता तो इतना विस्तार नहीं करते। बंधु, लोग कहते हैं कि घर में सामान रखने से ये होता है वो होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये सब मिथ्या है, कंफ्यूजन है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि घर में महाभारत रखने से महाभारत होती है, घर में लड़ाई होती है, ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर घर में महाभारत नहीं, कितने घर ऐसे हैं जहां पर महाभारत नहीं रखी है, महाभारत ग्रंथ नहीं रखा है, लेकिन फिर भी उस घर में सुबह शाम कलेश होता है। क्या तुम्हारे घर की लड़ाई मिट गई? बंधु, ये सब गलतफहमी है जो आपके बुद्धि को भ्रमित किए है। जो श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक बहुत ही छोटा सा अध्याय है, तो श्रीमद् भगवत गीता ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है, पूरे विश्व को भक्ति के प्रकाश में ज्ञानमय बनाया है, ज्ञान के प्रकाश में ज्ञान का प्रकाश दिखाया है, ज्ञान की ज्योति दिखाई है। श्रीमद् भगवत गीता ने लोगों को, इस संसार को एक ज्ञान की दिशा दी है, सही मार्गदर्शन दिया है, जीवन जीने की कला सिखाई है। और लोग कहते हैं कि महाभारत, अरे महाभारत में तो आप सोच सकते हो कि उस महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा है गीता जी, इतना प्रभावशाली। और फिर सोचो महाभारत कितनी प्रभावशाली होगी। यदि आपने महाभारत का अध्ययन कर लिया तो उम्मीद है कि आपके घर में कलेश नहीं होगा। अरे महाभारत के युद्ध ने तो कलेश, घरों का कलेश जो है वो खत्म करवाया, समाप्त किया है। जो युद्ध है वो समाप्त करवाया है, ना कि महाभारत ने युद्ध करवाया है, युद्ध को विराम दिया है महाभारत ने। बंधु, घर में, जैसे आपके घर में श्रीमद् रामचरितमानस जी है, लेकिन आप उनका अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो इस ऐसे रखने से, घर में ऐसा भंडार बढ़ाने से कुछ फायदा नहीं है, कुछ आपको लाभ नहीं होने वाला है जब तक आप उनका अध्ययन नहीं करेंगे, सही तरीके से उनका उपयोग नहीं करेंगे। गीता जी तो आपके घर में रखी है, लेकिन अध्ययन कभी नहीं होता है, स्वाध्याय कभी नहीं होता है, तो कैसे पता चलेगा कि गीता जी में क्या है? ये बंधुओं, घर में सामग्री इकट्ठी करने से कुछ नहीं होने वाला, उस सामग्री का सही तरीके से उपयोग करना हमें आना चाहिए। और विशेषतः जो ग्रंथ होते हैं, उन ग्रंथों का स्वाध्याय जरूर ही करना चाहिए, तभी हमें हमारे जीवन में मार्गदर्शन मिलेगा। आज के युग में हम इतने कंफ्यूज, इतने डिप्रेशन में होते हैं कि हमें अपने डिसीजन लेने में संशय होता है, डाउट रहता है कि ये डिसीजन हमारा सक्सेस होगा या नहीं। इसीलिए ग्रंथों का अध्ययन आप कुछ नहीं तो गीता जी का स्वाध्याय जरूर ही करिए, अवश्य करिए। पूरे जीवन की आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।